तो गाइस टीटीएमएल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 281.18 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 284.04 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 277.78 करोड़ का इनकम। तो टीटीएमएल ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 149.51 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 155.91 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 152.43 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 46.83%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 45.11% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 45.12% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग ये देख के शॉक होंगे कि ये जो कंपनी है ये टोटली लॉस मेकिंग कंपनी है एंड ये सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की हाई इंटरेस्ट टैक्स, हाई डेप्रिसिएशन वैल्यू एंड एमोर्टाइजेशन की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी अगर देखा जाए तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 277.07 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 279.79 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 280.62 करोड़ का लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के, क्योंकि मार्च 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने सबसे कम लॉस पोस्ट किया कंपेयर टू दिसंबर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है -1.42 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है -1.43 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है -1.44 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो टीटीएमएल ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम। सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी टीटीएमएल ने हर एक जगह पे कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्च पॉजिटिव ग्रोथ के बावजूद मार्च 2023 की क्वार्टर में ड्यू टू हाई टैक्स बोल लो, हाई डेप्रिसिएशन वैल्यू बोलो, जो भी बोल लो, ड्यू टू सम रीजन इस कंपनी ने मार्च 2023 की क्वार्टर में लॉस ही पोस्ट किया। क्योंकि देखो ग्रोथ तो पॉजिटिव है लेकिन आफ्टर ऑल ओवरऑल देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कितना प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया। इन्वेस्टर्स प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, ग्रोथ तो सेकेंडरी है, मेनली वो लोग देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है। सो इन दैट केस ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग है, ईयरली बेसिस पे भी ये कंपनी लॉस ही पोस्ट करती है। सो अगर वैसे देखा जाए तो कंपनी की ग्रोथ तो पॉजिटिव में, कंपनी की ग्रोथ तो बहुत ही बढ़िया हुई है, लेकिन मार्च क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो तो बहुत ही बढ़िया हुई है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट है मार्च क्वार्टर की वो वीक है क्योंकि कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। आफ्टर ऑल चाहे किसी भी रीजन की वजह से क्यों ना हो, देखो अपने एग्जाम में फेल किया है, अपने एग्जाम में फेल किया है, किस रीजन की वजह से फेल किया है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी मेन इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आपने एग्जाम में फेल किया है, किस सब्जेक्ट में फेल किया है, किस रीजन की वजह से फेल किया है वो सेकेंडरी थॉट है। लेकिन फर्स्ट थॉट तो यही है कि आपने फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो यही है कि आपने एग्जाम में फेल किया। सो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, कंपनी ने लॉस दिया है तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन ग्रोथ पॉजिटिव में। चलो हाँ, कंपनी ग्रो कर रही है, हो सकता है आगे 2-3 साल के बाद ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन जाए।
बाकी एज ऑफ नाउ कंपनी की रिजल्ट वीक निकल के आई है मार्च क्वार्टर की। तो अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1113.34 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1105.26 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 613.67 करोड़ का खर्चा किया है, जबकि FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 626.17 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 44.88% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 43.35% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं ड्यू टू हाई टैक्स, हाई इंटरेस्ट, हाई डिप्रिसिएशन वैल्यू, हाई अमोर्टाइजेशन, यहाँ पे भी ये कंपनी लॉस मेकिंग ही बन रखा है, मतलब यहाँ पे भी ये कंपनी लॉस मेकिंग ही हो रखा है। सो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1144.72 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1215 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में, मतलब यहाँ पे भी कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। बाकी अगर कंपनी की EPS के बारे में बात करें तो EPS की वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 की है -5.86 की एंड FY 2022 की है -6.22 की। तो कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह कंपनी ने EPS में भी फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। अगेन FY 2023 की जो ग्रोथ है वो भी इंटरली पॉजिटिव में है, लेकिन अगेन कंपनी ने ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे कंपनी ने लॉस दिया है। सो कंपनी की ग्रोथ तो पॉजिटिव में है, लेकिन कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी लॉस दिया है। सो मैं यही बोलूंगा फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो रिजल्ट है वो भी मार्च क्वार्टर की तरह बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आई है। बाकी मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ग्रोथ पॉजिटिव में है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी ये कंपनी लॉस मेकिंग है एंड कंटिन्यूअसली ये कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है एंड ये भी मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी ये कंपनी लॉस ही पोस्ट करेगी एंड जून 2023 की क्वार्टर में भी ये कंपनी लॉस ही पोस्ट करेगी। अगर सडन चेंज हो जाता है कुछ भी तो अलग बात है, लेकिन जिस हिसाब से डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इस कंपनी की बढ़ रही है एंड फाइनेंस कॉस्ट जिस हिसाब से इस कंपनी की बढ़ रही है वो देख के तो यही लग रहा है कि डेफिनेटली FY 2024 या तो फिर देखो एटलीस्ट FY 2026 या 2027 से पहले तो कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। बाकी हो सकता है 5-6 साल बाद ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन जाए, क्योंकि देखो कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही है, तो हो सकता है 5-6 साल ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन जाए। बाकी एज ऑफ नाउ कंपनी की ग्रोथ पॉजिटिव में है, लेकिन अगर ओवरऑल रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी ने वीक परफॉर्म की है बोथ मार्च क्वार्टर में एंड FY 2023 में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।